हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का दिन आपका कैसा रहा? प्रॉफिटेबल रहा, लॉस रहा या फिर नो ट्रेडिंग डे था? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, हम चलते हैं आज के मार्केट की तरफ। आज पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ, कहाँ पर मार्केट में एंट्री थी, कहाँ पर एग्जिट था, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी थी, कहाँ पर हमें लॉस बुक करना था। मतलब ये सारी चीज़ें हम आज के दिन के मार्केट में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। इसमें जब हम चार्ट को रीड करते हैं तो हमारे पहले से लेवल लगे हुए हैं। ये सारे लेवल इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जब मार्केट लाइव चल रहा था तो वहाँ पर हमने ये सारा कुछ उसमें बता रहे थे। लाइव में हम बताते हैं, हमारी लाइव वीडियो चलती है सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो लाइव में ये सारा कुछ बताया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट पे मार्केट जब ओपन हुआ था ना, तो ओपन मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया पर ओपन हुआ था मार्केट। आप देख रहे हो मार्केट जब यहाँ पर ओपन हुआ, प्रीवियस में हम जाते हैं तो मार्केट को देखते हैं। यहाँ पर ओपन हुआ तो मार्केट तेज़ी के साथ नीचे गया। जब यहाँ ओपन हो, यहाँ पर तेज़ी के साथ नीचे गया था। उसके बाद जब मार्केट सेकंड टाइम ओपन हुआ तो तेज़ी के साथ नीचे तो गया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया। अब मार्केट थर्ड टाइम ओपन हुआ और थर्ड टाइम भी नीचे के लिए गया, लेकिन प्रीवियस से हाफ पर ही रह के रिवर्स हो गया। तो आइए इसका कारण जानते हैं, इसका क्या कारण था जो मार्केट रिवर्स हुआ। मार्केट रिवर्स हो क्यों हुआ और हमारी इसमें एंट्री सेटअप कहाँ पर था। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट की कैंडल जो फॉर्म हुई वो एक डोजी कैंडल थी, वो इंडिसियन कैंडल होती है। यहाँ पर हमें ये बता रही है कि मार्केट यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस एरिया पर ओपन होने के बाद अभी मार्केट कंफ्यूज है कि उसको किस तरफ जाना है। तो हम यहाँ पर अपना 5 मिनट का कैंडल रूल अप्लाई करते हैं। हमारा 5 मिनट का कैंडल रूल होता है, वो ये बताता है कि मार्केट का आज का जो बिहेवियर है वो क्या हो सकता है। तो जब कैंडल रेड पहले तो इंडिसियन कैंडल थी अपने सपोर्ट एरिया पर, अपने रेसिस्टेंस एरिया पर ओपन हुई इंडिसियन कैंडल थी। वॉल्यूम हाई है। तो हमें ये तीन चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, लेकिन चौथी चीज़ हमें ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि कैंडल जब रेड बनी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। कहीं ना कहीं सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं और सेलर्स स्ट्रॉन्ग होने की पुष्टि कर रही है। वॉल्यूम वॉल्यूम सेलर्स को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर सेलर्स को सपोर्ट करने के साथ साथ रेसिस्टेंस एरिया भी है, उसके साथ रेसिस्टेंस एरिया भी है। यानी कि तीन तीन चीज़ें हमें मिल रही हैं जो बता रही हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रॉन्ग हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की तरफ। जो अपना जो सेकंड रूल है वो है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का बिहेवियर जान लिया हमने, डाउन साइड है मार्केट का। अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रक्चर का रूल होता है 15 मिनट का कैंडल रूल। 15 मिनट का कैंडल रूल ये होता है कि जो कैंडल है वो इसका या तो जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है इसका या तो हाई ब्रेक करेगी या इसका ब्रेक करेगी लो। तो अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने। तो कैंडल ने सबसे पहले इसके 5 मिनट का लो ब्रेक किया। 5 मिनट का लो ब्रेक करने का रूल होता है, जो 5 मिनट की कैंडल है उसने लो ब्रेक 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने का रूल होता है कि एक अच्छी कैंडल के साथ साथ उसे वॉल्यूम सपोर्ट करना चाहिए। तो हम उसको एक अच्छा ब्रेकआउट मानते हैं और ये समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से तेज़ी के साथ नीचे जा सकती है। नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं हो, अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को, तो फिर मार्केट रिवर्स हो सकती है, कहीं ना कहीं से रिवर्सल आ सकता है। जब इसने 5 मिनट की कैंडल जब 15 मिनट की कैंडल ब्रेक हुई तो इस कैंडल तो अच्छी थी, लेकिन उसके साथ वॉल्यूम ने इसको सपोर्ट नहीं किया। वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया। जब दोस्तों वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पर हमारी ये समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं से अब मार्केट रिवर्सल आ सकता है, कि जो सेलर्स हैं वो इस एरिया के बाद स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं से वो हमें रिवर्सल दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई जो हमारी है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI हमें ये भी बता, RSI भी 70 के ऊपर 70 पर है। तो यानी कि यहाँ पर हमें चार चार जगह से कंफर्मेशन मिली थी कि मार्केट का जो कहीं ना कहीं सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। आपको मार्केट कुछ समय के लिए, आधा घंटे के लिए करीब नीचे जाते हुए दिखा। लेकिन जब उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चल चुका था कि अब कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट के अंदर। तो अब जब मार्केट में दोस्तों ये जब कैंडल फॉर्म हुई, जब ये पैटर्न बना, तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। और 15 मिनट की कैंडल के जो कैंडल के पास बना, उसके साथ ही उसको जो इस बियर जो बुलिश रूल जो बुलिश पैटर्न होता है, जो इसने इसको कैंडल 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया। जब लो को ब्रेक किया तो उसके हम इसका वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कहीं ना कहीं पर यहाँ पर सेलर जो बायर्स हैं वो पैटर्न बना रहे हैं, यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। लेकिन जब ये इसे निकाल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो बायर्स हैं वो वीक हैं, थोड़े बहुत वीक हैं बायर्स।
तो उसके बाद दोस्तों हमें मार्केट यहाँ से नीचे आते हुए दिख गया है। और लेकिन जब इस 15 मिनट की कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ ना, ये जब लो ब्रेक हुआ दोबारा से, तो भी हमें यहाँ पर वॉल्यूम ने इसको सपोर्ट नहीं किया। इतनी अच्छी कैंडल होने के बाद वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं वो अब यहाँ इस एरिया पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स हैं वीक हैं सेलर्स। अब हम ये जब ये चीज़ें जान चुके हैं दोस्तों, तो उसके बाद फिर मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न बनाया, उसके साथ ही साथ जो 15 मिनट की जो कैंडल का लो था उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के साथ साथ यहाँ पर हमें वॉल्यूम नहीं दिखा, यानी कि यहाँ पर अभी भी जो बायर्स हैं वो वीक हैं। और दोस्तों उसके साथ मैं आपको उससे थोड़ा पीछे चल के एक चीज़ बताता हूँ। जो ये इंडिसियन कैंडल जो बनी है ना यहाँ, ये हमें बताती है जब इंडिसियन कैंडल बन जाती है, जो 5 मिनट की कैंडल, अगर वो इंडिसियन बन जाती है तो उसमें मार्केट या तो साइडवेज होता है या फिर एक रेंज में काम करता है। ये हमें इंडिसियन कैंडल से पता चल जाती है, सुबह 5 मिनट की कैंडल रूल से हमारे कि मार्केट का आज का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद जो कैंडल है ना वो बता देती है साथ में, अगर इंडिसियन कैंडल है तो मार्केट साइडवेज, कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो ऐसे मार्केट में हम आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देते हैं कि आप जब इंडियन कैंडल बने तो आप ट्रेड ना ही करें, इससे बचें। उसके साथ ही दोस्तों हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हम जहाँ पर देखते हैं तो मार्केट अपने इस 15 मिनट की कैंडल के लो पर टाइम पास करने लगी। उसके साथ ही दोस्तों जब मार्केट ने इसे नीचे के लिए ब्रेक किया तो वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब इसको ऊपर के लिए ब्रेक किया ना यहाँ से दोबारा से, तो वॉल्यूम ने इसको सपोर्ट किया। जब इसको वॉल्यूम ने सपोर्ट किया तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर अपना एक एंट्री सेटअप बना सकते हैं, एक एंट्री का प्लान बना सकते हैं। उसके में दो रीजन है कि एक तो मार्केट यहाँ पर कई देर से इसी रेंज में घूम रही है, उसके साथ वॉल्यूम इसे अपसाइड के लिए, वॉल्यूम जो 15 मिनट का जो लो है वो भी ब्रेक हुआ है। उसके वॉल्यूम को ब्रेक करने के साथ साथ जो वो सॉरी 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करने के साथ साथ वॉल्यूम उसे सपोर्ट कर रहा है। वॉल्यूम ने सपोर्ट किया तो यहाँ पर हम एंट्री लेते और ये अपना इसी कैंडल का लो अपना एस एल होता। तो 9 पॉइंट का 9.5 पॉइंट का एस एल लेने के बाद 1:2 के साथ अगर हम अपना टारगेट लेते तो अपना टारगेट होता 20 पॉइंट का। 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ मिल जाता हमको इस जगह पर हमें, यानी कि 20 पॉइंट का टारगेट हमें आसानी से अचीव हो जाता। 1:2 का टारगेट हमें अचीव हो जाता। उसके साथ ही साथ ये एक रेसिस्टेंस एरिया था, तो रेसिस्टेंस एरिया मार्केट इतनी आसानी से नहीं निकालती, किसी भी रेसिस्टेंस एरिया को मार्केट इतनी आसानी पूर्वक नहीं निकालती है, थोड़ा बहुत वहाँ पर टाइम पास करती है। जो बायर्स होते हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश करती है, सेलर्स को भी ट्रैप करती है इस एरिया पर। क्योंकि जो कैंडल थी ना पहले ये बता रही थी, इसने हमें पहले ही बता दिया था कि आज मार्केट में ट्रैपिंग हो सकती है। तो मार्केट में ट्रैपिंग होना तो स्वाभाविक था, ये हम जान ही चुके थे, तो ट्रैप कर सकती है इस जगह पे। तो मार्केट ने वही काम किया, यहाँ पर ये ट्रैपिंग बनाई। उसके साथ जब मार्केट ने जब ये अपने सपोर्ट एरिया को पे मार्केट आगे रुक गई, उसके साथ ही साथ हमें मार्केट का जो डे का हाई है ना वो भी देखने को मिल रहा है कि डे का हाई भी है उसी जगह पे। तो दोस्तों जब दो दो चीज़ें एक जगह पर आ रही हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं तो टाइम पास करेगी, कहीं कहीं ना कहीं तो ट्रैप करेगी। उसके साथ ही जब मार्केट यहाँ पर ट्रैपिंग मार्केट ने बनाई तो मार्केट ने एक रेड कैंडल के साथ अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई, वॉल्यूम भी अच्छा दिया उसमें। लेकिन इसमें जब मार्केट अपने रेसिस्टेंस एरिया पे आ गई ना तो सेलर्स ने अपनी ताकत तो लगाई, लेकिन जो बायर्स थे ना वो उन्होंने उनको टिकने नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है ना इसको ब्रेक करवा दिया। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो वॉल्यूम हाई नहीं था, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम लो था, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स वीक हैं। उसके साथ ही साथ जो डे का हाई है वो भी निकला, लेकिन वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को, इस कैंडल को वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर अपना ट्रेडिंग सेटअप नहीं था, तो यहाँ पर हम थोड़ा हमें वेट करना था। वेट करने के बाद मार्केट में एक रिएक्शन कैंडल बनी। इस कैंडल ने ऐसे रिएक्शन किया जैसे कि जब मार्केट अपने रेसिस्टेंस या सपोर्ट एरिया को निकालता है ना तो इस तरह से एक पैटर्न ड्रॉ करता है ना, इस तरह से रेसिस्टेंस लेके, तो इस तरह से जब निकलता है मार्केट है ना, मार्केट उसे रीटेस्ट करे बिना नहीं जाता, रीटेस्ट करता है। या फिर मार्केट अगर बहुत मतलब अच्छी तेज़ी के साथ होता है या फिर स्टार्टिंग में भी तेज़ी होती है तो मार्केट इसे तेज़ी से निकाल सकता था, लेकिन ट्रैपिंग भी थी साथ में, तो मार्केट को ट्रैप भी करना था। मार्केट ने हमें यहाँ बता ही दिया था कि हमें आज आप लोगों को ट्रैप करना है, तो आप लोग बच के रहिएगा, मार्केट बता चुका था। उसके बाद दोस्तों जब हम देखते हैं तो एक रिएक्शन कैंडल बनने के बाद जब मार्केट अपने इस हाई को निकाल रहा था ना तो अपनी यहाँ पर एक एंट्री हो सकती है, क्योंकि अब डे का जो हाई है ना एक रिएक्शन कैंडल बनने के बाद निकल रहा था। तो जब हम यहाँ पर अगर एंट्री लेते तो हम इसके ब्रेक होने पर जस्ट यहाँ पर एंट्री लेते तो अपना ये अपना जो है एस एल होता है, यानी कि 9.80 पॉइंट, यानी कि 10 पॉइंट का अपना एस एल और 1:2 का टारगेट।
लेकिन मार्केट ने तो हमें टारगेट 1:2 से भी ज़्यादा दिया। हमारा टारगेट था इसके निकालने के बाद 1:2 का, लेकिन मार्केट ने तो हमें 24 पॉइंट का टारगेट दिया, लेकिन हमें तो यहाँ 20 पॉइंट का टारगेट लेना था, तो हमें यहाँ आसानी से 20 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाता। 1:2 का हमें यहाँ टारगेट आसानी पूर्वक अचीव हो जाता। उसके बाद दोस्तों जब हम चलते हैं तो मार्केट ने फिर यहाँ से टाइम पास करना स्टार्ट किया। मार्केट ने दोबारा से अपने रेसिस्टेंस एरिया पर सपोर्ट लिया, इस रेसिस्टेंस एरिया पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में ट्रैपिंग तो थी तो ट्रैपिंग बननी थी। उसके साथ साथ दोस्तों मार्केट ने एक ये पैटर्न भी बनाया। इस पैटर्न का क्या नाम है ये तो आप लोग ही जानते हो। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इस पैटर्न का क्या ही नाम है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो इस पैटर्न का क्या नाम है। तो इस पे ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो बुलिश पैटर्न होता है तो मार्केट ने आपको बुलिशनेस आपको सामने नहीं दिख ही रही है, ये बुलिश पैटर्न होता है। उसके बाद दोस्तों जब इसका ब्रेकआउट हुआ ना तो कैंडल तो अच्छी बनी, लेकिन वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया। वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया तो ये अपना एंट्री सेटअप नहीं था। उसके बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जब हम देखते हैं ना तो जो छोटी सी कैंडल बनी ना, इसमें आपको प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम अगर है तो अपनी एंट्री है, अगर नहीं है ना तो हमारी एंट्री सेटअप नहीं होता है। इसमें 3.04 का वॉल्यूम है और इसमें है 3.01 का, तो यानी कि यहाँ पर अपनी एंट्री सेटअप नहीं था, हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी यहाँ पर भी वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया तो अपना यहाँ पर एंट्री सेटअप नहीं था। उसके साथ ही साथ दोस्तों अब मार्केट अपने डे के हाई को निकालने आ रही है, अपने डे के हाई को निकालने आ रही है। देखिए जब मार्केट ने अपने डे के हाई को निकाला ना तो आप इस कैंडल को देखिए ध्यान से। कैंडल के साथ साथ आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मतलब वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। इस डे के हाई को निकालने के लिए वॉल्यूम ने इसको सपोर्ट किया है। अब हम यहाँ पर हमारा एंट्री सेटअप बनता है, इस कैंडल ने डे के हाई को ब्रेक किया है, वॉल्यूम ने सपोर्ट किया है, यानी कि हम इस जगह पर एंट्री लेके 1:2 का जो टारगेट है अपना उसे हम लेते तो अपना 20 पॉइंट बनता है, 10 पॉइंट। तो अपना टारगेट तो हमें यहाँ पे अचीव हो गया। एक मिनट हम पहले ये देखें कि हमें लॉस कितना लेना होता है यहाँ पर। जब मार्केट अपने डे के हाई को निकाल रही है ना तो यहाँ पर जो अपना लॉस होता है ना वो होता है अपना 7 पॉइंट का, 7 पॉइंट का एस एल, सॉरी एक मिनट, 7 पॉइंट का एस एल के साथ दोस्तों हमें 20 पॉइंट मिलते और जो मार्केट ने हमें आसानी से दे दिए। ये मार्केट ने तो हमें दिए 28 पॉइंट, लेकिन हम 20 पॉइंट लेते ना तो ये हमें यहाँ पर आसानी पूर्वक मिल गए। तो मतलब हमें 1:2 का टारगेट आसानी पूर्वक अचीव हो गया इस जगह पर। उसके बाद दोस्तों हम जब देख सकते हैं मार्केट ने फिर उसके बाद अपने डे के हाई को ब्रेक किया, डे के हाई को यहाँ पर ब्रेक किया। वॉल्यूम ने भी सपोर्ट किया, लेकिन अब 3 बज चुके थे, मतलब कि 3 बजे जो क्या होता है बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन फंड हेजिंग फंड होते हैं वो अपनी पोजीशन को काटते हैं और नेक्स्ट डे के लिए अपनी पोजीशन को बनाते हैं। तो हम 3 बजे के बाद एंट्री को अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी अगर हम एंट्री लेते तो प्रीवियस कैंडल्स जब इसके हाई को ब्रेक किया ना तो प्रीवियस कैंडल ना उसमें भी हमें वॉल्यूम देखने को अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। लेकिन इसके ब्रेक होते ही अगर हम एंट्री लेते तो यहाँ पर भी हमको 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी एंट्री को अवॉइड करते हैं। 3 बजे के बाद हम एंट्री मतलब अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हमें फिर भी यहाँ पर 15 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। अगर हमें लॉस होता तो हमें सिर्फ लॉस होता वो होता हमें 4.5 5 पॉइंट का हमें लॉस होता। यानी कि अगर यहाँ पर हमें एंट्री लेते भी ना तो हमें सिर्फ 5 पॉइंट का लॉस होता, लेकिन 15 पॉइंट का हमें टारगेट भी मिला। अगर हम 5 पॉइंट से अगर 15 पॉइंट को जोड़ें तो 1:3 का हमें टारगेट अचीव हुआ है यहाँ पर भी। अगर हम 4 पॉइंट के एसएल को देखते हैं तो हमें हमारा टारगेट अचीव हुआ है। लेकिन अगर हम 20 पॉइंट के टारगेट को देखते हैं ना, 20 पॉइंट को, तो 15 पॉइंट अचीव हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर हम अगर रेशियो से लगाए ना तो हमें जैसे 1:2 का है अपना, तो हमारा यहाँ पे हमें टारगेट यहाँ पर भी हमें मिला है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो मार्केट में जब ट्रैपिंग तो थी सुबह की, तो अपनी इस तरह से 2-3 एंट्रियाँ बनी और हमें हमारा टारगेट अचीव हुआ। दोस्तों मार्केट से 1:2 का टारगेट अचीव हो जाता है ना, ये मतलब
एक अच्छा होता है कि अगर हमें 1:2 का टारगेट अचीव होता है तो फाइनली हम लास्ट में जाके कहीं न कहीं हम प्रॉफ़िटेबल ही होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगा कि आप 1:2 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करिए और अपने जो ट्रेडिंग सेटअप है ना उसको फ़ॉलो कीजिए। हमको मार्केट के अंदर ना लॉस तो मतलब हमें ये कोशिश करनी है कि लॉस तो हमें लेना ही नहीं है। मतलब हमें लॉस तो लेना ही, चाहे प्रॉफ़िट हमें मिले ₹1 का, लेकिन लॉस हमारा ₹0 पे, लॉस हमारा 0 का ही रहे। ये हमारी कोशिश होती है। तो हमें आज हमारे सारे टारगेट अचीव हुए हैं। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आप अगर हमारे साथ लाइव में आना चाहते हैं तो हम सुबह 9 बजे से लेके साढ़े 3 बजे तक लाइव होते हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताते हैं, जो पैटर्न वगैरह बने हैं ना, ये फेक आउट है या ब्रेकआउट है, ये रियल ब्रेकआउट है या ये ब्रेकआउट फेक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। उसके साथ ही साथ हम आपको एंट्री सेटअप नहीं बताते हैं। हम आपको ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पर आप एंट्री लो या आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है या आपको यहाँ पर इतने पॉइंट का एसएल या इतने पॉइंट का टारगेट होना है। ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं वहाँ पर, सिर्फ़ आपको ये बताया जाता है कि ये ब्रेकआउट है, रियल है या फेक है, ये सारी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन तो दोस्तों आप एंट्री अपने व्यापार और आप हमारी ये शाम की जो जिस वाली वीडियो को देख रहे हो, इस तरह से हम डेली वीडियो लाते हैं, उसमें हम सारा बताते हैं आज के पूरे दिन का अपना एंट्री सेटअप भी बताते हैं। तो आप इस एंट्री सेटअप को ध्यान में रखते हुए आप नेक्स्ट डे एंट्री ले सकते हो अपनी रिस्क पे। उसमें हमारी कुछ नहीं है, ना हमारी कोई इसमें गारंटी नहीं है कि आप विनिंग होगी। लेकिन हाँ, अगर हम एक पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं ना दोस्तों, अगर हम अपने एक सेटअप को फ़ॉलो करते हैं तो हमारे विन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लूज़ के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।